उपासना काल में भी जब उसका अभ्यास नहीं किया यदि, तो काम करते समय तो क्या ही कर लेगा। ये भी एक उल्टा भ्रम होता है कुछ लोगों को, बोल जी हमारा तो पूरा जीवन ही उपासना है, इसलिए हम अलग से उपासना के लिए नहीं बैठते। नहीं, ये तो ऋषियों ने विधान किया है, अलग से बैठना भी बहुत जरूरी है, और कम से कम एक काल खंड तक तो अत्यंत जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना जरूरी खाना खाते हैं हम। खाना खाना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है आत्मा के लिए, मन के लिए। स्वाध्याय करना उतना ही जरूरी है, उपासना करना उतना ही जरूरी है। और किसी दिन मान लो स्थूल शरीर को खाना ना भी मिले तो चलेगा, पर मन को खाना ना मिले तो वो ज्यादा हानिकारक है। हम ऐसे सोच लेते हैं आज टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे संध्या, तो रोटी खा लेते हैं, अभी रोटी का टाइम हो गया। रोटी से ज्यादा वो जरूरी है। खाना ना खाने से, एक टाइम खाना ना खाने से कम हानि होगी, बल्कि लाभ भी हो जाएगा, पेट को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। और उपासना ना करने से ज्यादा हानि है रोटी की अपेक्षा, क्योंकि सूक्ष्म ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको शक्तिशाली बनाना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ये सारा अपना शेड्यूल ऐसे एकदम सुव्यवस्थित उन योगियों का रहता है जिनको वारुणी शक्ति मिलती है, एकदम सुव्यवस्थित। नहीं तो व्यक्ति तो 2, 4, 5 दिन तो बड़े जोश जुनून से लगता है, फिर छोड़ देता है। तो ये कछुआ और खरगोश वाली रेस हमारे अंदर भी चलती रहती है, और प्राय 99% रेस में जीतता कौन है? कछुआ ही जीतता है। कहानी जितनी भी आपने सुनी ना, और लोक में भी देखा, जो बहुत इंटेलिजेंट थे कक्षा में, बहुत उनको भगवान ने दी थी, फिर वो कोई बड़ा काम तो नहीं कर पाए, पता नहीं कहाँ खो गए। और जो धीरे धीरे चल रहे थे लेकिन निरंतर चलते रहे, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। फिर निरंतर ये बहुत जरूरी है। निरंतरी के साथ प्रचंडता हो तब तो क्या ही कहना, सोने में सुहागा। लेकिन जो प्रचंड, जिनमें शक्ति होती है करने की, उनमें निरंतर ये नहीं होता है। थोड़ी देर चलेंगे फिर, क्योंकि उनके अंदर ये थोड़ा घमंड आ जाता है कि मैं तो खरगोश हूं ना, तो मैं तो एक ही छलांग में कई मील दौड़ जाऊंगा, इसको चलने दो कछुए। हमारे एक भाई हैं, अब तो आचार्य बन गई, उनको मैं कहती भाई पढ़ लिया कर, सुना दिया कर। दीदी बस मैं तो 10 मिनट बैठूंगा और मैं पूरा सुना दूंगा। और फिर जब सुनाने का टाइम आता तो मेरे को बोलते थे एक सूत्र आप बोलो, एक मैं बोलूंगा। तो मैं बोलती अथ योगानुशासनम, तब वो बोलता योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तो फिर मैं बोलती तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब वो बोलता अगला सूत्र वृत्ति सारूप्य मितरत्र। ऐसे याद करता था। बोल आज बस अभी अभी करवा दो, अगली बार आपको पूरा मैं अकेला ही सुनाऊंगा। दिमाग अच्छा है, करते नहीं है, पर ये मन में आ जाता मैं तो कर लूंगा, इनको करने दो। अरे ये बेचारा बैठ के 2 घंटे से कर रहा है, तू भी तो कर ले। बोले नहीं अब दीदी वो सब की अपनी अपनी शक्ति, इसको 2 घंटे में याद होता है, मैं तो 10 ही मिनट में कर दूंगा। आज तक नहीं हुआ और उसका। तो ये अपनी दिनचर्या ना जहां तक हो सके, देखो अपरिहार्य कोई कारण आ जाए वो एक अलग बात है, कभी कभार, नहीं तो व्यक्ति को खुद अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित रखनी चाहिए। अपना लाभ है उसमें, दूसरे का नहीं है। दूसरा आपको टोके नहीं कि थोड़ा जल्दी आ जाया करो। क्यों हम किसी को अपनी तरफ उंगली करने दें? जिसमें हमारा लाभ है वो हम अपनी चेष्टा से करें ना, अपनी अवेयरनेस से करें। हम क्यों कोई टोके हमें? जिसमें हमारा भला है, जिस जग का भी भला है, तो वो काम हमें अत्यंत जागरूकता के साथ करना चाहिए। तो मैंने कम से कम इस शक्ति के ऊपर आधा घंटा लगाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रत्न है, ये इसलिए लगाया है, और ये हमारे बड़े काम का है। हमारे यदि पकड़ में आ जाता है ये, और पकड़ना ही पड़ेगा, यदि की क्या बात है। ये जो जागरूकता वाला वारुणी शक्ति वाला जो रत्न है, ये हम सब के लिए
बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है ये, तो हमें इसको लेना चाहिए। इनके साथ साथ अपन भी तो मंथन कर ही रहे हैं ना, तो हमारे लिए जो जो अच्छा है उसको हमें लेना चाहिए। वरुणस्य ततः कन्या वारुणि रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम, कि इनमें से कौन मेरे को स्वीकार करेगा, ऐसे परिग्रहम स्वीकार करने वाले को मार्गमाणा खोजती हुई महाभागा वरुणस्य कन्या उत्पपात, सौभाग्यशालिनी वो वरुण की कन्या वारुणी वहां पर प्रकट हुई। तो यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। जी बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। दीदी ये प्रश्न चल रहा था तो हम कक्षाएं उस समय नहीं करते थे, परीक्षा आदि थी, तो ये समुद्र मंथन का चल रहा है। तो हमारा बचपन से सीरियल आदि देख एक चित्र बना हुआ है, पढ़ने से भी ज्ञात होता है कि ये ज्ञान बुद्धि के इस विचारों के स्तर पे था मंथन, लेकिन भौतिक रूप में भी समुद्र में हमने वो शेषनाग को पकड़ के एक तरफ नहीं तो वो समझाएंगे कैसे, तो वो समझाया तो ऐसे ही जाएगा ना जी। अब संसार को सागर कह तो दिया, ये संसार क्या है, सागर। तो अब सागर अब आप उसकी तरह से ढूंढने लगो कि यहाँ तो कहीं पानी दिखता ही नहीं है, तो इसको सागर कैसे कहें, तो ये तो समझाने के लिए है। सागर कैसा होता है, सागर ऐसा होता है जिसमें अथाह जल है और उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है कि भाई यहां से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे इस संसार का, ये संसार अथाह है, अनंत है। अब इसमें आप किसी भी प्राणियों की किसी एक जाति को जानना चाहें, जैसे फूल जाति के बारे में आप जानना चाहें, तो पृथ्वी पे कितने प्रकार के फूल हैं आप गिन नहीं पाओगे, अथाह है, अनंत है। आप चींटियों को गिनने लगो तो, पक्षियों को गिनने लगो तो आप, तो ये इसका पता ही नहीं चलता है। मनुष्यों को, मनुष्यों की प्रकृति को आप बोलते मनुष्य तो गिन लिए, कितने करोड़ की आबादी है, तो उस उनकी क्वालिटी, उनके गुण, उनके कर्म, उनके स्वभाव, तो आप उसमें उलझ जाएंगे। इतने लोगों का तो छोड़ो, एक व्यक्ति ही अपने आप में अनंत है, तो ये सागर जैसा है। आप कहोगे सागर को तो इतनी बाउंड्री है, नाप ली, नहीं उसके गहरे में जाओगे तब कहां तक है वो, तो ऐसे ही मनुष्यों की गहराई में जाओगे तो इसलिए इसको सागर कहा है। तो वो फिर दिखाना तो पड़ेगा ना। तो कुछ चीजें होती हैं आलंकारिक वर्णन होती है, कुछ और समझाने के लिए किसी चित्र का, किसी कहानी का सहारा लिया जाता है। तो क्योंकि कहानी के माध्यम से चीजें याद हो जाती हैं, अच्छे से समझ में आ जाती हैं, और केवल उसको वैसा बना दें तो थोड़ा सा दार्शनिक चीजों को, तो फिर वो थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, तो इसलिए ऐसे करते हैं। जी दीदी प्रणाम। आज मैंने सुबह एक कोटेशन पढ़ा था, उसमें लिखा है गुण को बढ़ाओगे तो समय व्यर्थ नहीं होगा। क्या पढ़ा, फिर बोलो एक बार। गुणों को बढ़ाओगे तो समय व्यर्थ नहीं होगा। हाँ, गुणों को बढ़ाओगे तो समय व्यर्थ नहीं होगा, ठीक बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुणों को बढ़ाने से समय का समझ नहीं आया था। अपने जो सद्गुणों को बढ़ाएंगे तो समय का सदुपयोग हो गया ना, व्यर्थ नहीं हुआ समय। और यदि सद्गुण को नहीं बढ़ाएंगे तो अवगुण बढ़ेंगे, कुछ तो बढ़ेगा, क्योंकि ये जगत, इसको जगत कहते ही इसलिए हैं कि ये गतिशील है, तो गति को आप नहीं रोक सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी कुछ भी नहीं करेंगे तो दुर्गुण भी तो नहीं बढ़ेंगे। दुर्गुण तो तब बढ़ेंगे ना जब हम कोई गलत काम करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे। तो अच्छी चीजें भले ही ना बढ़े, पर कोई बुरा काम भी तो नहीं कर रहे, विश्राम कर रहे हैं, तो कुछ न करना ही अपने आप में बहुत बड़ा अवगुण है। तो आप यदि खाली बैठ गए ना, कोई लक्ष्य नहीं है, तो अब आपको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाएंगे वो चीजें ना। वो भी तो ढूंढती हैं कि कोई तो खाली मिले। अब महर्षि दयानंद जैसे सारे हो जाएं, वो बोले कि आए होंगे काम क्रोध आदि, पर मैं तो अपने काम में लगा हुआ था, तो वो बाहर से देख के चले गए, मेरे पास तो टाइम था नहीं उनके साथ मित्रता करने का। पूछा ना किसी ने महर्षि दयानंद से
कि आप बहुत अच्छे आदित्य ब्रह्मचारी हैं, तो ये बताओ कि क्या कभी आपके मन में ऐसा कोई नेगेटिव विचार नहीं आया, बुरा विचार नहीं आया आपके पास? तो फिर बोले कि हाँ याद करता हूँ, हो सकता है कभी आया हो, पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। तो बुरे विचार, बुरी भावनाएं, दुर्भावनाएं वो भी ढूंढती हैं कि कोई तो खाली मिले तो हम वहां जाके चिपक जाएं। राहु केतु यही तो हैं, शनि राहु केतु, भूत पिशाच, असुर राक्षस दानव, यही हैं जो घूमते रहते हैं ना। तो किसको चिपटते हैं? कमजोर आदमी को, स्ट्रॉन्ग के पास नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रभावित ही नहीं होगा। तो क्या करें उनके पास जाके? हर व्यक्ति अपना प्रभाव जमाना चाहता है ना। तो व्यक्ति को लगता है कि वहां तो मेरी पूछ ही नहीं है, तो मैं क्या करूं वहां जाके, मैं वहां जाऊं जहां मेरा प्रभाव जमे, वहां जाना चाहता है व्यक्ति। तो ये समय यदि आप अपने गुणों को बढ़ाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका सार्थक हो जाएगा समय। गुणों को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर अवगुण बढ़ेंगे तो आपका टाइम खराब हो गया, आपकी शक्ति भी खराब हो गई, टाइम भी खराब हो गया। तो इस रूप में है ये। और एक जगह पढ़ा था उनका, गुणों को एकांत में बढ़ाओ और आचरण को भीड़ के बीच में। हाँ, तो गुणों को तो साधना तो एकांत में ही की जाती है, तो गुणों को तो एकांत में बढ़ाया जाता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, सब लोगों के लिए जो निशा है उसमें वो जागरूक रहता है। तो जो यहाँ जागरूक आत्माएं हैं, अब उन्होंने दर्शन भी याद कर लिए, दिनचर्या में भी आगे रहते हैं, उपनिषद भी याद कर लिए, झगड़ा भी नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना झगड़ा करने का। किसी की निंदा चुगली भी नहीं करते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और जिनको ये सब नहीं करना है वो किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी से हाथापाई कर लेते हैं, किसी की पिटाई कर देते हैं, कभी रोगी हो जाते हैं, कभी शरीर से रोगी, कभी मन से रोगी, कुछ ना कुछ तो आएंगे ना। फिर तो आप प्रत्यक्ष देख लो, आप शास्त्र की बात ना भी मानो तो प्रत्यक्ष देख लो आप। तो इसलिए वो, और वो कब याद किया उन्होंने? दिनचर्या तो उनके लिए भी यही है ना, और दिनचर्या में आते भी हैं, तो कब याद किया होगा? किसी को पता ही नहीं। एकांत में बढ़ाते हैं अपने गुणों का, जब थोड़ा टाइम मिलता है उसका सदुपयोग करते हैं। अपने एकांत में बैठे याद किया। साधु कब साधु बनते हैं? जब टाइम मिला, भीड़ में बैठे बैठे भी अपनी आंखें बंद की, कार्यक्रम चल रहा है, वो अपने ध्यान लगाए बैठा है, या आंख बंद ना भी की, वो अंदर अंदर से कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे टाइम निकाल लेते हैं। जिसको जिसकी धुन है, अब जिसको गुण बढ़ाने की धुन है वो उसमें लगा रहेगा, जिसको साधना बढ़ाने की धुन है उसमें लगे रहेंगे, सेवा की है तो उसको सेवा का, तो वो उसमें लगा रहेगा। फिर तो गुणों को ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही, आज टाइम ही नहीं है साधना करने के लिए, जो टाइम ही नहीं है दिनचर्या में तो शास्त्र स्मरण करने के लिए, और उनके लिए मतलब 24 घंटे की बजाय 48 घंटे भी होने लग जाए ना एक दिन में, तो भी कमी पड़ जाएगा, फिर भी शिकायत ही करेंगे कुछ ना कुछ। तो इसलिए जिसको करना है वो किसी को पता भी नहीं लगने देता है। अपने सारे काम करते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए वो नए नए काम करता रहता है, जानबूझ के लेता रहता है। मेरे को क्या जरूरत थी डिलीट करने की, काम थोड़े हैं। और सुबह से शाम तक का आप टाइम देखोगे रोजाना का, तो आपको कहीं इतना सा भी नहीं मिलेगा। और फिर सुबह शाम भी जो पढ़ाना है वो भी तो देखना ही होता है ना। लेकिन कोई काम क्यों ले लेते हैं कि और ज्यादा मतलब समय का सदुपयोग हो, अच्छी बात है ना। तो सेवा करने वाले अपनी इच्छा से सेवा लेते हैं, उनको कोई कहता थोड़ी है कि आप ये डिग्री लो, अब आप ये काम करो, उनको कोई नहीं कहता, वो अपनी इच्छा से लेते हैं। वो कहते हैं कि ये काम भी हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसे भी नहीं बोलते हैं, बस उस काम को करने लग जाते हैं। और फिर वो देखने वाले कहते हैं चलो ये इन्हीं को ही दे दो, इसको आप ही देखा करो। तो सेवा दी नहीं जाती, सेवा हमेशा ली जाती है।
भगवान से भी ली जाती है, गुरु से भी ली जाती है। आप उस काम को करने लग जाओ। जिसकी खेती में रुचि थी, खेती में काम करने लग गए, फिर बताया कि बस ठीक, अब खेत का आप ही देखा करो, आप अपनी एक टीम बना लो। तो जो हमारे अंदर संस्कार हैं, हमें उस तरह के संस्कारों की सेवा अपनी इच्छा से लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबके अंदर शास्त्र स्मरण करने के ही संस्कार हों, वो भी होना चाहिए। कुछ में है तो वो उधर अपनी सेवा बढ़ाई। किसी में खेती करने का संस्कार हो सकता है, किसी में दूसरों की सेवा करने का संस्कार हो सकता है, किसी में कुश्ती कबड्डी खेल में रुचि है, किसी की म्यूजिक में रुचि हो सकती है, किसी की पेंटिंग में हो सकती है। कुछ ना कुछ तो भगवान ने सबको दे करके भेजा है। तो उस फील्ड में आप लग जाओ तो दूसरे अपने आप देख लेंगे, भाई इसकी इसमें रुचि है, इसको इस काम में लगा दो, अपने आप लग जाएगा वो। तो अपने गुणों को ऐसे एकांत में बढ़ाएं और फिर वो दिख तो अपने आप ही जाता है। आचरण भीड़ में दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप दिख जाता है। वारुणी की शक्ति को तो देवताओं ने ग्रहण कर लिया, लेकिन ये 60,000 विचार थे, 60 करोड़, तो इनको क्यों नहीं किया देवताओं ने ग्रहण? देवताओं ने ग्रहण उस रूप में नहीं किया ना, मतलब रुके नहीं ना वहां पे, उसको सामान्य ही समझ लिया देवताओं ने भी। देवता आप में भी तो बैठे ही है ना, उसको उतना महत्व नहीं दिया। कुछ ने दिया, एक आध ने, योगियों ने दिया। जैसे आप नहीं दे रहे, आपसे कोई पूछे कि आपने क्यों नहीं महत्व दिया, जैसे देवताओं ने भी नहीं दिया। तो आप भी तो छोटे देवता ही हो। सन्यासी, ब्रह्मचारी, सेवा करने वाले, जो पवित्र जीवन जीते हैं, दिव्यता से जीते हैं, सब देवता ही हैं। तो देवता तो हैं, लेकिन फिर भी टाइम की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, गलत काम तो नहीं करते हैं। तो ऐसे सामान्य रूप से कहा, उसका कोई बहिष्कार किया हो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, बहिष्कार भी नहीं किया, लेकिन ये उससे आगे उस शक्ति को प्राप्त किया इन्होंने, जागरूकता की शक्ति को। जी बोलिए। ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें रामायण में ऋग्वेद? जी वो रामायण का पूछो। मेरे को वही पूछना था। ओहो, एक पूछ। छोटा सा मैंने शब्द अच्छा पूछो, कोई बात नहीं। अवातिर मृतम अमृतानि विश्वरितेन। अवातिर अमृतम ऋतानि विश्वरितेन। अवातेन? अवातिर तम ऋतानि विश्वरितेन। नहीं, आप ठीक बोल नहीं पा रहे हो, तो आप ऐसे करना, कक्षा के बाद अपना पूरा मंत्र ले आना। और मंत्र कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता आधे में, एक शब्द में नहीं होता है। जिसमें अर्थ में यह है, रीत के साथ प्रेम करके ही झूठ से छुटकारा संभव है। तो ये रीत क्या होता है? तो ये पूछो आप, रीत क्या होता है, फिर उसमें आपको ऋग्वेद में जाने की भी जरूरत नहीं है। ऋतम च सत्यम संध्या में बोलते ही हो ना। तो ऋत होते हैं जो भगवान की सृष्टि में नियम काम कर रहे हैं ना, जिनको कोई हटा नहीं सकता है, उनको ऋत कहा जाता है। सत्य नियम। ऊपर से कोई चीज गिराई जाएगी तो वो नीचे ही आएगी, या फिर ऊपर भी जा सकती है क्या उड़ के? पेड़ से फल या पत्ता गिरेगा, वो नीचे ही आएगा या ऊपर भी जा सकता है? नीचे ही आएगा वो। आप बोलोगे कि खूब जोर से तूफान आए तो ऊपर भी जा सकता है, फिर तूफान टल जाने के बाद कहाँ आएगा वो? नीचे ही आएगा। इनको ऋत नियम बोलते हैं। ठीक है। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी 3 शब्द हैं, एक गुरु, आचार्य और शिक्षक। इन तीनों शब्दों को कौन आत्मसात कर सकते हैं? आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। मतलब उनमें क्या एबिलिटी होना चाहिए, क्या गुण योग्यता होना चाहिए? किसमें? देखने वाले में कि नहीं, जो इन शब्दों को आत्मसात करेगा, टीचर, शिक्षक, गुरु, आचार्य। किनको हम आचार्य कहेंगे, क्या गुरु कह रहे हो आप? हम कह रहे हैं गुरु किनको कहेंगे, आचार्य किनको कहेंगे, शिक्षक किनको कहेंगे, क्योंकि ये शब्द 3 हैं, अंतर तो कुछ होंगे ही होंगे। हाँ। तो हम भेद कैसे करेंगे, ये गुरु हैं, ये आचार्य हैं, ये शिक्षक हैं? जिनको केवल जो सिलेबस में है वो पढ़ाना है बस केवल, तो उसको शिक्षक कहते हैं। उसका अपना जीवन चाहे वैसा है या नहीं है, ठीक है।
ये शिक्षक हो गया। और आचार्य वो होता है जो खुद भी वैसा आचरण करता है, जो बता रहा है दूसरे को, जो पढ़ा रहा है, जो सिलेबस में है, वो स्वयं भी अपने जीवन में वैसा आचरण करता है, वो आचार्य होता है। और गुरु वो होता है जिसने उसके यथार्थ तत्व को जान लिया है, जैसा उसमें लिखा था वैसा वो बन चुका है, वो साधना नहीं कर रहा है, सिद्ध हो गया है, वो गुरु होता है। ठीक है। स्कूल में जो टीचर होते हैं उनको कभी कभी गुरुजी बोल देते हैं, तो उनको नहीं बोलना चाहिए? क्यों, कोई बात नहीं, भावी संज्ञा भी तो होती है शास्त्र में, बोलना चाहिए। किसी को अच्छा बोलोगे तो वो वैसा बन ही जाएगा ना, तो कोई बात नहीं है। आप यदि योग में सिद्ध नहीं भी हुए हो तो योग मार्ग पे चल तो रहे हो ना, तो योगी कहने में क्या आपत्ति है? गीता तो कहती है अपि चेत सु दुराचार भजते माम अनन्य भाव साधु एव समंतव्य। उसको साधु ही मान लो, चाहे वो दुराचारी भी था। अपि चेत सुदुराचार है, अत्यंत दुराचारी भी था। दुराचारी मतलब जो आचरण नहीं करना चाहिए वो करता है, वो दुराचारी है। अब विद्यार्थी ब्रह्मचारी होकर के पढ़ना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ये सोया पड़ा रहता है, तो इसको दुराचारी कहेंगे। लोक में तो दुराचारी शब्द से अलग ग्रहण होता है, लेकिन वास्तव में इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो आचरण नहीं करना चाहिए वो आचरण जो करता है उसको कहेंगे। लेकिन कह रहे हैं ऐसा करने वाला भी यदि भजते माम अनन्य भाग, जो करना चाहिए वो नहीं करता था, लेकिन अब वो मेरी शरण में आ गया और अनन्य भाव से वो मेरे को भज रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, मुझे स्मरण कर रहा है, साधु रेव समंतव्य। अब उसको साधु ही मान लेना चाहिए, क्योंकि साधु बना नहीं, कल तक तो गड़बड़ कर रहा था ना, आज शरण में आया है, आज ठीक चलना शुरू किया है, तो संस्कार तो सारे हैं ना पीछे वाले। लेकिन तो भी कह रहे हैं उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि माना उसी को जाता है जो वैसा है नहीं, जो हो गया उसको तो क्या मानना है। साधु रेव समंतव्य, क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही से, व्यवसित माने निश्चय, उसने निश्चय ठीक कर लिया है। व्यवसाय निश्चय को कहते हैं ना, तो उस व्यक्ति ने निश्चय ठीक कर लिया है, उसने सही निर्णय ले लिया है, इसलिए अब उसको साधु ही मान लो, क्योंकि हमारे निश्चय ही हमें मंजिल पर पहुंचाते हैं। जब हमने निश्चय ही ये कर लिया कि अब इस मार्ग पे चलना है, बाकी के काम कई जन्मों में बहुत करके देख लिए हैं और इसके बिना मेरा कल्याण नहीं है, तो मैं आज से ही शुरू कर देता हूं। अब ये भगवान की मर्जी पे छोड़ देता हूं, वो मुझे कहाँ रखेंगे, शरीर से क्या काम करवाएंगे, किन लोगों के साथ रखेंगे, वो सब उसके ऊपर, और उसका हर फैसला मंजूर। वो क्या देंगे, अपमान देंगे, सम्मान देंगे, अच्छी जगह में रखेंगे, बुरी जगह में रखेंगे, जहां भी रखेंगे वो, और जो भी देंगे, तो अब मेरे को सब कुछ स्वीकार है, क्योंकि मेरा निश्चय क्या हो गया, अब भगवान ही मेरे अपने हैं, मेरा रिश्ता भगवान के साथ जुड़ गया है, तो अब सब उस पे छोड़ दिया। वो सर्वसमर्थ है, सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ है, तो मेरे लिए जो वो उचित समझे वो होने दो। अब उसका हर फैसला मंजूर है। संबंध तो ऐसे ही निभाए जाते हैं, तो भगवान के साथ संबंध निभाने के लिए भगवान के हर फैसले को स्वीकार करना होता है फिर, और उसमें यदि अपनी बुद्धि हमने लगाई तो फिर संबंध, ये सम्यक व्यवसाय नहीं होगा, संबंध निभेंगे नहीं। फिर संबंधों में तो एक दूसरे की बात का सम्मान करना होता है। पहल किधर से करें, पहले भगवान हमारी बात माने या हम भगवान की माने, पहल अपनी तरफ से करनी होती है। संबंधों में बीज अपनी तरफ से बोया जाता है पहले, फिर धरती माता फल देती है, तो पहले फल थोड़ी आते हैं, पहले बीज बोया जाता है। तो पहल अपनी तरफ से जो आचरण कर रहे हैं वो बीज बोना है, वैसा फल आ जाएगा। आपने भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा रखी,
अनन्य विश्वास रखा, उधर से फल आ जाएगा। तो अनेक भावों में योगियों ने, सिद्धों ने, संतों ने उसको संबंध बनाए उसके साथ। किसी ने माँ के रूप में संबंध बनाया, किसी ने पिता के रूप में संबंध बनाया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, किसी ने बंधु के रूप में, किसी ने सखा के रूप में, किसी ने कहा सर्वम, सब आप ही हो, ऑल इन वन। किसी ने पति के रूप में बनाया, किसी ने पत्नी के रूप में बनाया। मीराबाई को पति जैसे दिखते थे भगवान, कबीरदास ने अपने आप को पत्नी मान लिया उनका। ऐसे अनेक लोगों ने, किसी ने बंधु मान लिया। एक संत की तो मैंने कहानी सुनी, उन्होंने भगवान को अपना शिष्य मान लिया। सच्ची बात है ये। अयोध्या में रहते थे, बहुत बड़े संत थे। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, सब उनको याद थे। बोले कुछ पूछ लो कहीं से भी, इतने महाज्ञानी थे वो। और वशिष्ठ गोत्र में पैदा हुए थे, तो बोलते थे कि वशिष्ठ जी के शिष्य थे ये सब, दशरथ, राम आदि तो हमारा शिष्य है। और मैंने उनके बारे में सुना है कि वो खुद जाते मार्केट में, सुंदर सी माला पहन के आते फूलों की, और आके उसको बोले ले ये गुरु की प्रसादी है, वो राम की मूर्ति पे डाल देते। और फिर किसी ने कहा देखो ये अपमान है भगवान का, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। तो कहते हैं कि देखो, अगले दिन उन्होंने कहा ये मेरा शिष्य है तो इसलिए देता हूं इसको। अगले दिन उसने कहा रामलला, गुरु की प्रसादी लेनी है तो गर्दन नीची करनी पड़ेगी। और कहते हैं कि मूर्ति झुक गई ऐसे, तो उन्होंने वो माला डाल दी। तो भगवान हमारे अपने हैं, उनसे कोई भी संबंध हम बनाएं, पर उसमें क्या होना चाहिए, अत्यंत सच्चाई होनी चाहिए। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। तो अब शेष चर्चा कल करेंगे। आज आपके प्रश्न उत्तर में ही पूरा समय समाप्त हुआ। अब यहीं विराम लेते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। श्री गुरुभ्यो नमः।